गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेंडर से रिलेटेड फॉर्मूले समझने हैं। जैसे कि आपने इससे पहले एक्सरसाइज 16.1 पढ़ी थी, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें क्यूब और कवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हमने आपको क्यूब और कवर्ड से रिलेटेड सभी फॉर्मूले नोट कराए, वो आपने नोट कर लिए होंगे और लर्न कर लिए होंगे। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 16.1 स्टार्ट की। उसी तरह से यहाँ पर एक्सरसाइज 16.2 स्टार्ट करने से पहले आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड फॉर्मूला को समझना है। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं वो सिलेंडर से रिलेटेड हैं। अब सिलेंडर क्या है, आप जानते हैं कि जो पाइप की शेप में, जो सिलेंड्रिकल शेप में जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर का मतलब केवल जो घर में गैस का सिलेंडर होता है वो नहीं है। जैसे घर में रॉड लगी हुई है, लाइट की रॉड होती है, पाइप होता है, या जैसे मेरे हाथ में मार्कर लगा है, ये सिलेंडर का एग्जाम्पल है। सिलेंडर की शेप है, ये सिलेंडर की शेप है ना। तो पाइप जो होते हैं, गोल पाइप, वो सिलेंडर की शेप होते हैं। जो वायर होता है वो सिलेंडर की शेप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिलेंडर है, सिलेंडर की शेप है ये, इसकी ये सिलेंडर की ये क्या है, हाइट है। मैं यहाँ पर एक सिलेंडर बना देता हूँ। देखिए, आपको समझना है, पहले फॉर्मूला को समझना है। तो जब तक आप फॉर्मूले नहीं समझेंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसलिए फॉर्मूला को ठीक से समझिए। देखिए, हम यहाँ पर सिलेंडर बना रहे हैं एक, ये इस तरह से सिलेंडर बना लेते हैं। ये सिलेंडर हमने रेडी कर लिया है, ये सिलेंड्रिकल शेप हो गई, ठीक है। ये शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल। इसमें जो सिलेंडर है हमारा, ये लाइन स्ट्रेट मानी जाएगी, ठीक है। ये सिलेंडर की ये क्या होगी, सिलेंडर की हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के जो बोथ एंड होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, सर्किल की शेप में होते हैं। जैसे कि सिलेंडर का एग्जांपल है मेरे हाथ में, इसका जो ये एंड है ये कैसा है, सर्किल की शेप में है। इधर वाला जो एंड है ये भी सर्किल की शेप में है। तो यहाँ पर हमें सर्किल के फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए। सर्किल के फॉर्मूले मैं समझता हूँ आपको लर्न होंगे। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर, होता है ना, आपको लर्न है। और चलो पॉइंट पर आते हैं। तो आपको सर्किल के फॉर्मूले दोनों लर्न हो गए। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, और रेडियस ऑफ सर्किल क्या होती है, डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर का हाफ कर दो रेडियस आ जाएगी, या रेडियस का ट्वाइस कर दो डायमीटर हो जाएगा। तो ये हाइट होती है सिलेंडर की, ये सरकमफ्रेंस हो गई बेस की, ठीक है। अब इसमें आपको एरिया फाइंड करना है इसका, सिलेंडर का। तो एरिया फाइंड करने के लिए 2 टाइप का एरिया होता है यहाँ पर। जैसे कि क्यूब और कवर्ड में भी 2 टाइप का एरिया था, एक था टीएसए टोटल सरफेस एरिया, और एक था लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर भी एक टोटल सरफेस एरिया होता है, और लेटरल सरफेस एरिया जब हम कवर्ड का फाइंड करते थे तो लेटरल में क्या करते थे, एरिया 4 वाल को लेटरल सरफेस एरिया कहते थे। वहाँ पर टॉप का और बेस का एरिया फाइंड नहीं करते हैं लेटरल सरफेस एरिया में। तो यहाँ पर जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे तो उसमें टॉप का और बेस का एरिया फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। ऊपर जो ढक्कन लगा है, इसका लिड है ढक्कन, उसका एरिया फाइंड नहीं करना है, और बेस का एरिया भी फाइंड नहीं करना है। तो ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यूब और कवर्ड में तो लेटरल होता था, इसमें इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूले लर्न करने आपको बेटा, यहां पर अधिक फॉर्मूले नहीं है, इसमें ओनली 3 फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले क्या है समझिए। यहां पर सबसे पहले आता है इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से, और आप लर्न करेंगे फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसको हम शॉर्ट में CSA कहते हैं। CSA इज इक्वल टू होता है 2 पाई RH। क्या होता है CSA ऑफ सिलेंडर, 2 पाई RH। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये 2 पाई RH कैसे आया, तो ये मैं आपको समझा दूं कि जो हमारा सिलेंडर है, देखिए मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि ये सिलेंडर है, ठीक है। समझिए आप, हमने यहाँ पर एक सिलेंडर बना लिया है। देखिए, ये सिलेंडर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सिलेंडर देखेंगे आप, ये सिलेंडर का एग्जाम्पल है। ये सिलेंडर की ये हाइट हो गई, क्या हो गई, हाइट ऑफ सिलेंडर। और इसका जो एंड है वो सर्किल की शेप में है, ये सर्कुलर आर्क सर्किल बन गया, इधर भी सर्किल बन गया ना। तो सिलेंडर की ये क्या हाइट है और ये सर्किल है।
सर्किल की सरकमफ्रेंस, हाइट को मान लेते हैं कि h मीटर है, इसकी हाइट कितनी है h। देखिए ये सिलेंडर है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बना दिया सिलेंडर, फिर से हम सिलेंडर बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं फिर से यहाँ पर एक सिलेंडर बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये सिलेंडर की ये हाइट, ठीक है, ये सिलेंडर है मेरे हाथ में लगा है, ये इसकी हाइट है, और ये सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस क्या होती है सिलेंडर की? 2 पाई r, ठीक है। ये जो साइड है 2 पाई r होगी और ये हाइट h होगी। अब मैं क्या करूंगा, इसको हमको CSA फाइंड करना है। CSA का इस फेस का एरिया फाइंड करना है। CSA में हम बेस का और टॉप का एरिया फाइंड नहीं करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको कैंची से यहाँ से ऐसे काट दूंगा। जब मैं इसको काट दूंगा ऐसे बेटा, तो काटा तो ये ऐसे हो गया, सीधा सीधा हो गया ना। अब ये कौन सी शेप बन गई? ये बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में देखिए यहाँ पर जो हाइट थी सिलेंडर की जो हाइट h थी, वो रेक्टेंगल क्या हो गई है? ब्रेथ b हो गई ना। अब ये साइड देखिए जरा, जो हाइट h थी ना हाइट, वो हाइट जो थी सिलेंडर की h जो थी, वो रेक्टेंगल क्या बन गई? अब ब्रेथ बन गई। हाइट तो h ही है ना, अभी साइड h रहेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये हाइट यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, सपोज कि ये 5 है। जब मैंने इसको ऐसे काटा तो अभी भी ये साइड 5 ही रहेगी ना। तो मैंने जब इसको काट दिया ऐसे, तो इसकी जो शेप है वो इस तरह से हो जाएगी। देखिए इसकी जो शेप है वो इस तरह से बन जाएगी। अब ये जो साइड h थी वो अभी भी ये h रहेगी ना। फिर समझिए, ये हमारा सिलेंडर, मैंने इसको ऐसे कट किया तो ये हाइट h थी और ये साइड भी h रहेगी। जो इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई r थी, जैसा कि आपने देखा, सरकमफ्रेंस है कितनी है? वो 2 पाई r। इसका फॉर्मूला 2 पाई r होता है। जब इसको कट किया तो ये 2 पाई r, ये साइड जो 2 पाई r दिखाई दे रही है ऐसे लंबी हो गई। अब ये लेंथ में होगी ना 2 पाई r। मान लीजिए कि जो सरकमफ्रेंस है इसकी 10 सेंटीमीटर है, सपोज कि ये 10 है। जब मैंने इसको ऐसे कट किया तो अभी भी जो लेंथ है वो 10 ही रहेगी ना, रहेगी कि नहीं? तो वो 2 पाई r थी तो अभी 2 पाई r रहेगी। इसका ये जो लेंथ है ये क्या रहेगी? ये 2 पाई r रहेगी ना। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हम इस यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई r मल्टीप्लाई h, तो क्या हो गया यहाँ पर? 2 पाई आर एच। तो ये 2 पाई आर एच नोट किया हुआ है यहाँ पर। इस तरह से CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला रेडी हुआ है। समझ में? CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? ये होता है CSA ऑफ सिलेंडर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, हमें इसके CSA पर पेंट करना है तो कितने एरिया पर पेंट होगा, तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया क्या होगा? वो होगा 2 पाई आर एच। समझ में आया? 2 पाई आर एच किस तरह से आया, समझ गए ना? हाइट h थी और ये 2 पाई आर, जब हम इसको कट किया तो रेक्टेंगल शेप बन गई। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इसकी जो ब्रेथ है वो h है और जो लेंथ है वो 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर की h से मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 पाई आर एच आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है कि CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। और अब हम इसमें समझेंगे इसका नेक्स्ट फॉर्मूला होता है TSA ऑफ सिलेंडर। TSA का मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? मान लीजिए सिलेंडर है वो बोथ साइड से क्लोज है, ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है, या सॉलिड है, तब उसका जो TSA होगा, सेकंड नंबर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। TSA की फुल फॉर्म टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बोथ एंड्स। दो एंड हुए ना उसमें, जैसे सिलेंडर है हमें इसका TSA फाइंड करना है तो CSA प्लस एरिया बोथ एंड। इधर का भी एरिया फाइंड करेंगे और इस साइड का भी एरिया फाइंड करना है कि दोनों साइड से वो क्लोज है, प्लस एरिया ऑफ बोथ एंड्स। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या है? 2 पाई आर एच, जो अभी हमने फाइंड किया है, प्लस एरिया ऑफ बोथ एंड क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्किल है, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, ये भी सर्कुलर रीजन है। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। यहां पर हम 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे यहां पर 2 पाई आर कॉमन है, 2 बोथ जगह दोनों टर्म में है, 2 पाई दोनों टर्म में है, h नहीं है लेकिन r है दोनों जगह। 2 पाई r कॉमन ले लिया, क्या रह गया? डिवाइड कीजिए h प्लस r। तो ये फॉर्मूला हुआ TSA ऑफ सिलेंडर के लिए, ये आपको लर्न करना है। TSA ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई r इंटू h प्लस r। हो गया लर्न? तो आपको मेन फॉर्मूला ये लर्न करना है। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब सिलेंडर सॉलिड है या बोथ साइड से क्लोज है। मान लें कि उसमें ऊपर से ओपन है, उसमें लिड है ही नहीं है, ढक्कन है ही नहीं है। अब हम कहते हैं इसमें फाइंड द
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा उसका, तो आपको इसमें एरिया फाइंड करना है, वो CSA प्लस एरिया ऑफ बेस फाइंड करेंगे केवल। तो उसमें वो ऊपर ढक्कन तो है ही नहीं है, फिर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो इसमें से माइनस पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, कि ऊपर ढक्कन तो है ही नहीं, उसमें लिड तो है ही नहीं है। तो एक सर्कल का एरिया कम करेंगे, या फिर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, एक ही पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे उसमें, करेंगे ना। और आपने कहा कि ढक्कन नहीं है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सर ने बोला था टीए से निकालना, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। आपको समझना भी बहुत जरूरी है, फॉर्मूला को रटना भी है, लर्न भी करना है, लेकिन समझना भी है उस शेप को, कि जो आइटम, जो आर्टिकल आपके सामने है वो उसकी शेप क्या है, कौन कौन से पोर्शन है, उनमें किस किस का एरिया फाइंड करना है हमको। आया समझ में? ये तो बोथ साइड से हॉलो है, नीचे से भी खुला है, ऊपर से भी ओपन है, हॉलो है मान लीजिए पूरा ही, तब उसका टीएसए कैसे फाइंड करेंगे। तो वहां पर यदि उसकी थिकनेस बहुत ही कम है, नेग्लेक्ट है, बहुत कम थिकनेस है उसकी, जिस सीट का बना है, तो उसका टीएसए क्या होगा हॉलो सिलेंडर का, तो एक्सटर्नल सीएसए प्लस इंटरनल सीएसए, और उसकी थिकनेस दी है तो फिर हम फॉर्मूला बना के प्रिपेयर करके आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये लर्न करना है केवल CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच और TSA ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। नेक्स्ट फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, थर्ड नंबर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसी को हम कहते हैं एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ कवर्ड होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, उसको भी हम एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट बोल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कवर्ड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और कवर्ड का बेस क्या होता है, उस रेक्टेंगल, उसकी एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कवर्ड क्या हुआ, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। सेम यहां पर भी वही है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, या और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो बेटा यहां पर 3 फॉर्मूले आपके लिए हमने नोट कराए हैं। एक तो CSA ऑफ सिलेंडर आपको लर्न करना है 2 पाई आर एच, दूसरा TSA ऑफ सिलेंडर लर्न करना है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, थर्ड आपको लर्न करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तीनों फॉर्मूले आप लर्न कर लेंगे, और इसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.2। देखिए 16.2 इसको रफ कर लेते हैं पहले यहां से, और इसके बाद आप एक्सरसाइज देखेंगे अब 16.2। अब इस पर थोड़ा जादू की छड़ी तो घुमानी पड़ेगी स्पेस बनाने के लिए, है ना। अब देखिए एक्सरसाइज 16.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स वॉल्यूम। आपको सिलेंडर का टीएसए फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आपका टारगेट केवल सीधा आंसर लाना नहीं होना चाहिए, आपको सभी स्टेप लिखने होते हैं। आंसर तो ऑब्जेक्टिव पेपर में लाए जाते हैं, जहां पर 4 आंसर गिवन होते हैं और आपको उसमें चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है विच आंसर इज करेक्ट। वहां पर तो आप किसी तरह से आंसर ले आएंगे, लेकिन स्टेट बोर्ड में आपको स्टेप वाइज लिखना होगा आपको, ठीक है। कोई भी स्टेप आप छोड़ेंगे नहीं, तो जो कुछ पॉइंट उसमें गिवन है वो आपको सबसे पहले नोट करने हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्यूशन नंबर 1। तो क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। हम फॉर्मूले में डायमीटर नहीं, हम रेडियस पुट करते हैं, इसलिए पहले हम यहां पर रेडियस फाइंड कर लेंगे और नोट करेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस को r से नोट करते हैं, 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ कर देंगे, हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो रेडियस हो जाएगी। और गिवन है उसमें हाइट ऑफ सिलेंडर इज 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू 15
सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने रेडियस नोट कर ली, हाइट को एच से नोट करते हैं, वहां पर एच नोट कर देना आपको स्मॉल ब्रैकेट में, और फाइंड करना है आपको टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नोट करेंगे यहां पर, जब उसने बोला नहीं है कि कौन सा एरिया फाइंड करना है, सी एस ए या टी एस ए, तो आपको टी एस ए ही फाइंड करना होता है। वैसे यहां पर तो गिवन है कि टी एस ए फाइंड करना है आपको, तो आप नोट करेंगे यहां पर टोटल सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यही फॉर्मूला हमने आपको नोट करवाया अभी। आप इस टाइम वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर इक्वल आ जाएगा 2 आ जाएगा। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ गिवन है तब आपको वही वैल्यू पुट करनी है, और पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तब आप पाई की वैल्यू 22/7 नोट कर देंगे। पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस अपनी 7 है यहाँ पर, इंटू एच प्लस आर, तो एच की वैल्यू है 15 प्लस आर की वैल्यू 7। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि इस 7 से बाहर वाला 7 तो काट सकते हैं, अंदर नहीं काट सकते, अंदर प्लस का साइन लगा हुआ है। यदि आपने इस 7 से अंदर वाला 7 काट दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप सावधान रहें यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई। मैं आपकी हमेशा मिस्टेक ही बताता हूं कि आप मिस्टेक कहां पर करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना तो आपको कोई भी समझा सकता है, लेकिन आप मिस्टेक कहाँ करते हैं ये आपको कोई एक्सपीरियंस वाला टीचर ही बता सकता है। अपना एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है बेटा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब भी बताऊंगा आपको तो आपकी मिस्टेक जरूर बताऊंगा। आप इस पॉइंट पर मिस्टेक करते हैं, वहां पर आपको सावधान रहना है। ठीक है, तो देखिए ये 7 जो बाहर है ये आप काट सकते हैं, या फिर अभी ऐसे नोट कर लिए इसको, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 का 7 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे 15 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा 22। अब ये सभी मल्टीप्लाई में आ गए, अब आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 2 जा कितना होता है 44 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 44 2 जा 88 हो गया, और 88 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 96, और यूनिट क्या रहेगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, और इट इज आंसर। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीप्लाई कहीं रॉन्ग तो नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं वन टाइम, कोई बात नहीं। तो 44 2 जा कितना होता है 88 होता है, 88 में से 8 रह गया, फिर 88 में 8 ऐड कर देंगे तो 8 + 8 16 हो गया, और ये 9। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर अपना राइट है। ठीक है, तो ये एक आंसर आ चुका है, और हम इसमें फाइंड करेंगे क्या वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोला है उसने, तो बेटा मैं यहाँ से इस TSA को रफ कर देता हूँ और नोट कर लेते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, इस TSA वाले पार्ट को यहाँ से रफ कर दूंगा इतना, और हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताया था आपको हमने, πr² h, या एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 7, तो 7 आ जाएगा आर के प्लेस पर 7 स्क्वायर, और एच क्या है 15, एच की वैल्यू 15 आ गई। फिर इक्वल लगा देंगे 22/7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर है 7 × 7 × 15। ठीक है, अब यहाँ 1777 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 15, 7 जा कर लीजिए पहले चाहें तो, 7 15 जा कितना हो जाएगा 105। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई क्या होगी देखिए, 22 5 जा कितना होगा 110, 110, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और 22 बन जा 22, और 1 हो गया 23, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। जब भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो उसकी यूनिट आएगी वो क्यूब में आएगी। ठीक है, एक बार और मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, 22 5 जा 110, 110 में से 10 आ जाएगा, 22 बन जा 22 और 23। ठीक है, इट इज राइट आंसर। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, और हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं, समझ में आ गया ना। TSA ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, क्या होता है 2 πr × h + r। वॉल्यूम फाइंड करना है πr² h, तो आपको डायमीटर गिवन है उसका हाफ कर लेंगे, रेडियस आ गई, हाइट गिवन है h, उनको फॉर्मूले में सीधे वैल्यू पुट कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए, बस कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं होने पाए आपसे, ये सावधान रहना है आपको। हम इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे अब आप।
इसको भी हम यहाँ से रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ द बेस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। देखिए सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट, आप सॉल्व कर लेंगे ना इसको। मैं समझता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप नोट कर लेना, यहाँ पर क्या नोट करना है आपको, इसमें नोट करना है आपको क्या गिवन है यहाँ पर, जो गिवन है रेडियस ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आर और एच दोनों गिवन है। उसके बाद आपको नंबर 1 पर फाइंड करना है सी एस ए, फिर उसके बाद नोट करना सी एस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। उसमें आर और एच की वैल्यू पुट कर देना, पाई की वैल्यू आपको पता ही है, सिंप्लीफाई कर दिए एक आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट है टी एस ए, फिर नोट करना सेकंड नंबर पर टी एस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। उसमें आर और एच की वैल्यू पुट कर देना, पाई की वैल्यू आपको लेना है, सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, उसमें वैल्यू पुट कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, सीधे सीधे उसका भी आंसर आ जाएगा। तो इस सेकंड क्वेश्चन में आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सी एस ए एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इट्स वन एंड एज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा मैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हम समझा देते हैं आपको, सेकंड आप सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या गिवन है, ये कहता है फाइंड सी एस ए एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 21 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच इज इक्वल टू, हाइट कितनी है देखिए यहाँ पर थर्ड में 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, एरिया एंड एरिया ऑफ इट्स वन एंड एज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन एंड, एंड कैसा होता है उसका, सर्कुलर होता है। एरिया ऑफ बेस, इसको बेस भी बोल सकते हैं आप, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ पर एरिया ऑफ बेस गिवन है और फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो सी एस ए एंड वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम तो सीधे आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, एरिया ऑफ बेस गिवन है, हाइट गिवन है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन आपको फाइंड करना है सी एस ए, और सी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच। सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। तो जब तक आर आपके पास नहीं होगा आप सी एस ए फाइंड नहीं कर सकते, इससे पहले हम आर फाइंड करेंगे। रेडियस क्या होगी सिलेंडर की, तो रेडियस यहां से फाइंड करेंगे। देखिए एरिया ऑफ बेस, बेस किस शेप में होता है सिलेंडर का, सर्किल की शेप में, और सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इट मीन्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। एरिया ऑफ बेस है, बेस का एरिया क्या होता है सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। यहां से हम रेडियस फाइंड करेंगे, पाई की वैल्यू नोट कर लेते हैं 22/7, आर को आर रहने देंगे, इज इक्वल टू 154। नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22। ठीक है, अपॉन में आ गया, 22 से कैंसिल हो जाएगा 7 जा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49 हो गया, और आर इज इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन लगा देंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, रेडियस आ गई, रेडियस ऑफ सिलेंडर। और अब हम फाइंड करेंगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर। रेडियस हमने फाइंड कर ली है, यहाँ पर नोट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी आ चुकी है 7, हाइट हमारे पास में है, और अब फाइंड करेंगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर। और सी एस ए ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर स्पेस बनाएंगे, पहले इसको रफ कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, मैं इसको इतना पार्ट रफ कर लेता हूँ नोट करने के लिए, रेडियस और हाइट हमको दिखाई देती रहेगी यहाँ पर। फिर से पढ़ लेते हैं कि क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नोट करते हैं, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ
सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRh, यही होता है ना सी एस ऑफ सिलेंडर। इससे वैल्यू पुट कर दीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल सीधे सीधे। फॉर्मूले पर 3 फॉर्मूले मैंने बताए आपको, 3 सी एस ऑफ सिलेंडर, टी एस ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लर्न कर लीजिए बस और वैल्यू पर रख दीजिए और दौड़ा दीजिए बस, क्वेश्चन को आंसर आ जाएगा। परेशान होने की जरूरत ही कहाँ है इसमें। इक्वल के सीध में इक्वल लगाएंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी जस्ट नाउ फाइंड किया है 7 और h 21 गिवन है। यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इनकी कर लीजिए मल्टीप्लाई, 22 2 जा कितना हो गया 44 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 21 4 या 84 होता है, 8 रह गया और 84 में फिर से 21 4 या 84 और 8 ऐड करेंगे 92, यहाँ पर आ जाएगा 92, ठीक है। और ये क्या है सी एस ए है, तो यहाँ पर यूनिट बनेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया फाइंड करना हो, सी एस ए हो चाहे टी एस ए हो, यूनिट में आपको स्क्वायर लगाना है। सेंटीमीटर में गिवन है रेडियस और हाइट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में तो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसी का क्वेश्चन का, और उसमें हमको फाइंड करना है वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यहाँ पर नोट करेंगे फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, देखिए एक तो πr² h होता है, πr² h नोट कर दो, या एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, एक ही बात होगी। हमको एरिया ऑफ बेस गिवन था इसमें, इसलिए मैं एरिया ऑफ बेस नोट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। या आप कहें सा हमें नहीं याद रहेगा, हम तो वही एक ही फॉर्मूला लर्न करेंगे πr²h। ये लो साहब πr² h नोट कर दिया हमने, ठीक है, πr² h नोट कर लो। तो पाई की वैल्यू नोट कर दीजिए, यहाँ पर क्या है 22/7, रेडियस क्या है 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया, हाइट है 21 तो 21 आ जाएगा, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इतना पार्ट फिर से रब कर दूंगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल लगा देंगे और इसको कर देंगे सिंप्लीफाई। तो 7 का स्क्वायर इट मीन 7 × 7 और मल्टीप्लाई 21, 7 से 7 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 7 2 जा कितना हो गया 14 और 1 हो गया 15, ठीक है, मल्टीप्लाई 21। अब इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई अलग से कर लेते हैं, 154 और मल्टीप्लाई करना है हमें 21 से। अब मान लीजिए कि आपको 21 का टेबल लर्न नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले 1 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर आ जाएगा। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 1 हो गया 3, ठीक है। 4 8 5 13 का 3 1 रह गया और ये 2 और 3, 3 2 3 4, 3234 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज इट इज वॉल्यूम, देयरफॉर यूनिट विल बी इन द क्यूब, इसलिए जो यूनिट होगी वॉल्यूम की वो क्यूब में रहेगी, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे बेटा यहाँ पर कि हम वॉल्यूम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये इसका सेकंड आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का वर्क यही रहेगा, आज आप फॉर्मूले लर्न कर लेना और जो क्वेश्चन मैंने समझाया इनकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके बाय।